औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा क्लास, आज हमारी जो वीडियो है, ठीक है, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन का टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर सॉल्यूशन का है, और जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स में हमने सबसे पहले एक तो देखना है कि हम इनको कितने वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो असल में परसेंटेज है, कि बाय मीन ऑफ परसेंटेज हम उसको जो कंसंट्रेशन वाइज है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये, सेकंड ये होगा कि क्योंकि ये सारे का सारा जो आज का लेक्चर है वो बेस कर रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट पे, ठीक है, जो कि सोल्यूशन के मेन पार्ट्स हैं। तो आपने ये भी बात याद रखनी है क्लास कि ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 चैप्टर का है और आपको सही आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ भूलना नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को, ठीक है, और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह। सो लेट्स सी दैट। अच्छा क्लास, सबसे पहले जरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हेन द सॉलिड सोल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब हम सॉलिड के जो सोल्यूट होते हैं ना उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं, ये दे रेडिली मूव इन अ सॉल्यूशन, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। दे कम इन कांटेक्ट विद वन अनदर, या तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं रेडिली इन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में, सो दैट दे कंबाइन इजीली, ताकि उनको आसानी से आपस में वो कंबाइन हो सके। सो वी कैन डिफाइन इट, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की बच्चों वो क्वांटिटी प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगी, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द कंसंट्रेशन of the solution is so called as the quantity of solute, ठीक है, present in a given amount of solvent is called solvent, or solution is called basically concentration of solution. For that sense हम इसको solution को concentration wise दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। पहले पार्ट को क्या बोला, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट को क्या बोला, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन नेम से पता चल रहा है डाइल्यूशन से निकला है। डाइल्यूशन का वर्ड हम कहते हैं जो जब भी किसी चीज की कंसंट्रेशन लेस होती है हम उसको डाइल्यूट का वर्ड देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यही हमने इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज करनी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच हुज कंसंट्रेशन इज रिलेटिवली लो, जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिलेटिवली लो से मुराद है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बच्चों लो होगी सॉल्वेंट के अंदर। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, a concentrated solution is the solution in which the concentration of solute is comparatively high, जिसमें solute की concentration जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या फर्क है। मजीद इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको इस डायग्राम से मजीद क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, इसमें हमने 2 बीकर्स लिए हुए। फर्स्ट बीकर में वी हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ साल्ट, हमने साल्ट की लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी यूज किए, और अब देखें दिस इज सो कॉल्ड एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में देखें हमने साल्ट की अ लॉट ऑफ साल्ट, एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो है हमने इसके अंदर शेयर की है, एंड दिस इज सो कॉल्ड एज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो अभी पढ़ा हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा वही यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज रिलेटिवली लो, तो ये लेस, तो दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन whose concentration is relatively high, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हम मजीद देखते हैं बच्चों, ये मैंने प्रोटेस आपको मजीद शो किया है किस तरह मेजरमेंट करते हैं इनकी, ताकि हम इसको एक्सप्रेस कर सके कंसंट्रेशन वाइज सॉल्यूशन को। तो अभी हम टॉपिक पढ़ने लगे परसेंटेज। तो परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, यानी परसेंटेज जब हम पढ़ते हैं तो असल में वो परसेंटेज सोल्यूट की रेफर कर रही होती है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सोल्यूट की कितनी परसेंट जो सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द डिफरेंट वे, हम इसको मैस और वॉल्यूम, ठीक है, से कंसिडर कर सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैस और वॉल्यूम, लेकिन जो टोटल हमारे सामने पड़े देखिए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज, हम इसको 4 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
जो पहली जो हमारे पास वे है जिस तरह हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज वाइज, तो दिस इज मैस बाय मैस, दिस इज कॉल्ड मैस बाय मैस, ठीक है, परसेंटेज मैस बाय मैस। इसको किस तरह से हम लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के वो नंबर ऑफ ग्राम्स होते हैं, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फिर से देखिए, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, सपोज 10% जो है मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन मीन 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 90 grams of the water to make a 100 gram of solution। ठीक है, आपने कितना लिया सोल्यूट, 10 ग्राम लिए, 90 ग्राम आपने वाटर ले लिया, दोनों को मिक्स किया, 100 ग्राम सोल्यूशन बन गया। तो इसकी जो परसेंटेज बन गई ये मैस बाय मैस है, यानी मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा था मैस बाय मैस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैस बाय वॉल्यूम। अच्छा, मैस बाय वॉल्यूम में नेम से इंडिकेट कर रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के वो नंबर ऑफ ग्राम्स, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स जो कि आपने डिसॉल्व करने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। बच्चों 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन आपने, क्योंकि देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हमने इसको नंबर ऑफ ग्राम्स सोल्यूट के जो कि आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल 10% mass by volume sugar solution contain 10 ग्राम ऑफ शुगर, आपने 10 ग्राम ऑफ शुगर ले ली और उसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन, क्योंकि हम बाय परसेंटेज इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स को जब हम बाय परसेंटेज निकालते हैं तो फॉर्मूले के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम बाय मास। नाउ द वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज हमने निकालना है, सो इट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट की जो वॉल्यूम है वो हमने किस में लेना है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपने इसको, क्योंकि मैस है, अब मैस को तो आपको पता नहीं ग्राम्स में ही हम रखते हैं, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व कर देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम आपने लेने क्यूबिक सेंटीमीटर में, और वो क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम है वो आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में इसको डाल देना है। फॉर एग्जांपल आप सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं 10% वॉल्यूम बाय मास ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर, मीन कि आपने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल सोल्यूशन ले लिया और इसको आपने 100 ग्राम ऑफ दी जो है वो सोल्यूशन में डाल दिया। तो यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल, जिसको लाइन को मैं दोबारा रीड करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय mass alcohol solution in water mean 10 cubic centimeter of alcohol is dissolved in unknown volume of water, so that the total mass of solution is 100 gram. So in such solution the mass of solution is under consideration, total volume of the solution is not considered। यहाँ पे हमने total volume नहीं किया, एक अननोन सोल्यूशन के साथ आपको समझाने के लिए किया, लेकिन फॉर्मूला इसका भी ऐसे लिखेगा, देखिए जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ है मैस बाय वॉल्यूम, तो आप उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दें। वॉल्यूम किसमें होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, आप लिख दें वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट क्यूबिक सेंटीमीटर और मैस ऑफ अ सोल्यूशन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से होगा। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कंसीडर करने के लिए इट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम ले लेना है, उसको डिसॉल्व कर देना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल 30 क्यूब जो है ना वो परसेंट अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल जो है वो लिया है और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया ताकि वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन बन जाए। तो इन सच कंडीशन द मास ऑफ सोल्यूट इज अंडर कंसंट्रेशन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज नॉट कंसिडर्ड। तो इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लिखेंगे वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लास ये पूरे जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है, इससे एक चीज तो क्लियर है। अच्छा, ये मैं आपके लिए अप्रेटिस, वैसे आपको लैब में जब आप आएंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मेजरमेंट अप्रेटिस होता है बाय कंसंट्रेशन, जब हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए ये जो अप्रेटिस है दिस इज सो कॉल्ड एज पिपेट, ठीक है। पिपेट में हम जो है वो कोई भी सोल्यूशन को ले सकते हैं, इसकी स्पेसिफाइड क्वांटिटी गिवन होती है। फिर बीकर में ले सकते हैं, फिर हम ब्यूरेट में ले सकते हैं, फिर कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है,
इसके अलावा ग्रेजुएटेड वॉल्यूम फ्लास्क होती है हमारे पास, और मेजरिंग सिलेंडर। ये वो चीजें हैं apparatus है जो कि मेजरिंग लिक्विड वॉल्यूम्स एंड फॉर प्रिपेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द सॉल्यूशन, जिससे हम इसके जो वॉल्यूम है उसको मेजर करते हैं और डिफरेंट तरीके से वॉल्यूम को मेजर करके हम सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट देगी कि किस तरह से हम मेजरमेंट के apparatus यूज करते हैं। ठीक है, इसके नेम भी आपने याद रखने हैं जब आपने वीडियो देखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज पिपेट, दिस इज बीकर, एंड दिस इज ब्यूरिट, और दिस इज कोनिकल फ्लास्क, एंड दिस इज द ग्रेजुएटेड वॉल्यूम फ्लास्क, और 6 नंबर पे जो डायग्राम दिस इज मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा क्लास, आपकी आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी कमेंट जरूर दीजिएगा। और ठीक है, आसान टॉपिक था, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल आई होगी। ठीक है, दुआ में याद रखना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अस्सलाम वालेकुम।